हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी CGL टीयर 1 2025 के अंदर रीजनिंग के सेट्स थे ना, वन बाय वन करके उनको सभी को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में देने के लिए है। वो क्या क्या है देखो। जब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं उसमें 4 से 5 सेकंड का पॉज दूंगा। तो उसमें क्या करना है कि वहाँ आपको वीडियो रोकनी है एंड उस प्रॉब्लम को मेरे से पहले सोल्व करना है और देखना है कि मैं इसको कितने टाइम के अंदर कर पा रहा हूँ। ठीक है। एंड वो जो टाइम होगा ना, उसको भी हमें लिमिट करना है। कितना? 30 सेकेंड्स के लगभग लगभग करना है। आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो कि मान लो इजी प्रॉब्लम आए तो उसको मैं 15 सेकंड तक लेके जाऊँ, एंड मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए तो उसको मैं 40-45 सेकंड्स तक लेके जाऊँ। इससे होगा क्या, आपकी एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड तो बढ़ेगी, ठीक है, और उससे क्या होगा, जो मैक्सिमम आउटपुट होगा ना वो आप ले पाओगे इस सीरीज से। तो बस यही है कि मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट करवाने से पहले आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो चलो, इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, 12 सितंबर शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। तो हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर देख सकते हो आप, दोनों में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखो, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें करना क्या है, जैसे ही वोट मेरा पावर से रिलेटेड है ना, वैसे ही हमें निकालना है कि पास्कल किस से रिलेटेड होगा। ठीक है। एंड ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फोर्स। तो आप सोल्व कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर देखो, पावर की जो मेरी यूनिट होती है ना, वो होती है वोट। तो ऐसे ही पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो वो होती है प्रेशर की। ठीक है। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि एनर्जी की क्या होती है, तो एनर्जी की होती है हमारी जूल। एंड टेम्परेचर की क्या होती है, वो होती है केल्विन। एंड जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर देखो, जिस तरीके से मिकोंग तिब्बत से रिलेटेड है ना, वैसे ही अमेजोन किससे रिलेटेड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सोल्व कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर देखो, जो तिब्बत है ना, तिब्बत उससे मेरी मिकोंग रिवर निकालती है। ठीक है। तो जो अमेजोन रिवर निकलती है ना, वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है पेरू से। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरू। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हमें सीरीज का नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो आप बता सकते हो। तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो देखो, सी की वैल्यू होती है हमारे पास 3। तो 3 के अंदर मैं 4 ऐड करूँगा तो ये हुआ 7। 7 के अंदर मैं 4 ऐड करूँगा तो ये हुआ मेरा 11। इसके अंदर मैं 4 ऐड करूँगा तो 15। तो इसके अंदर मैं 4 ऐड करूँगा तो 19। तो मतलब एस से स्टार्ट होगा, तो के वाला गया एंड ये वाला गया। उसके बाद में देखो, जी में मैं क्या ऐड करूँ, तो जी की वैल्यू होती है 7, 11 की होती है 4। तो इसमें भी मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, 4 4, फिर 19 में 4 ऐड करूँगा तो कितना है मेरा, डब्लू। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट भी गलत। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सीरीज का नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो, अब यहाँ पर देखो, कुछ रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं। तो एम एन ओ पी, तो नेक्स्ट वाली क्या आएगी, क्यू। तो क्यू आ गया, क्यू का मतलब फिर ये एच वाला गया एंड ये यू वाला गया। अब सेकंड वाली देखो, आई जे के एल, इसके बाद में क्या आएगा, एम। तो मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए भी गया। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ट्राई कर सकते हो। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो, बी की वैल्यू होती है मेरी 2, ई की वैल्यू होती है 5, एच की होती है 8 एंड ये होती है के की वैल्यू कितनी होती है, 11। तो 3 3 ऐड करते जा रहा हूँ। तो अब मैं के में 3 ऐड करूँगा तो कितना है मेरा, 14। 14 किससे स्टार्ट होता है, एन। मतलब 14 का होता है मेरा एन। तो सभी के अंदर एन है। ठीक है। नेक्स्ट वाली टर्म देखते हैं। 18 आर होता है मेरा। यू मेरा कितना होता है, 21। तो 18 और 3 21। 21 में 3 ऐड करेंगे 24, तो एक्स की वैल्यू 24 होती है। 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27। 27 मतलब ए होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जेड के बाद में ए आएगा। तो फिर एक में मैं 3 ऐड करूँगा तो कितना है मेरा, डी। तो एन के बाद में आएगा डी। उसके बाद में देखते हैं, एफ है मेरे पास। एफ में मैं क्या ऐड करूँ, 6 प्लस में 2 8, फिर 8 में 2 ऐड करूँगा 10, फिर 10 में 2 ऐड करूँगा 12, फिर 12 में 2 ऐड करूँगा मतलब 14, मतलब एन। तो एन डी एन मेरा आंसर होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एन डी एन मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अंदर भी हमें नेक्स्ट टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो डब्लू 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 डब्लू, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगा, डब्लू। इसके बाद में देखो, जेड वी, मतलब कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4। तो 4 में फिर मैं फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा 4, तो कितना है मेरा, 18। 18 में 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा 14, तो एन आया। 14 में मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना है मेरा, 10। तो मतलब जे, जे आना चाहिए।
तो ये गया। अब देखो 23 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा ओ आ जाए। तो 23 की वैल्यू होती है मेरे पास 23 एंड ओ की वैल्यू होती है मेरे पास 15, मतलब 8 मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर 15 में मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना है 7, तो 7 मतलब जी आ रहा है मेरा। फिर 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा वाई, फिर मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना हुआ, तो 25 में 8 गया मेरा, कितना है 25 में 8 गया 17, 17 मतलब क्यों, तो क्यों आ गया। तो उसके बाद में क्या होगा, ये लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं। तो टी मेरा होता है 20, 20 में मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना है मेरा 8, तो ये मैंने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8 में मैं फिर 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 तो गया, 4 और सब्ट्रैक्ट करूँगा मतलब 22, तो 22 में मैं फिर 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना है मेरा 10, 10 में मैं फिर 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 तो गया। एंड उसके बाद में क्या है जेड, जेड में मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जेड के बाद में वाई आएगा, वाई के बाद में एक्स, तो ये आया एक्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा एक्स, ये WJQX। ये वाली टर्म क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो MNOPQ, तो क्यों आएगा। उसके बाद में देखो CE, 2 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 का मतलब K। F का मतलब क्या है, F मतलब 6, 6 और यहाँ पर कितना है K मेरा है 11, तो 6 से 11 पे जाऊँगा 5 ऐड करूँगा, तो फिर K में मैं 5 ऐड करूँगा 16, 16 में 5 ऐड करूँगा 21, 21 में 5 ऐड करूँगा मतलब कितना है 26, 26 मतलब Z। तो क्यों के जेड। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्यों के जेड है क्या, तो ये आंसर नहीं है, क्यों ये भी आंसर नहीं है, ये हो सकता है क्यों के जेड। अब इन दोनों के अंदर कंपेयर करना है कौन सा आंसर होगा, तो लास्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो 9 और 6 15, सॉरी 9 और 6 15 नहीं, 9 और 7 16, फिर 7 ऐड करेंगे तो 16 और 7 23, 23 में 7 ऐड करूँगा तो 23 और 7 30, 30 का मतलब क्या हुआ 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी। अब इसके अंदर डी के अंदर मैं 7 ऐड करूँगा तो 7 और 4 11, 11 मतलब के, तो यह आया क्यों के जेड के, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो इसमें ये जो सीरीज की प्रॉब्लम है इसमें हमें ये नेक्स्ट टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँगा ना, तो मेरे को यहाँ पर दो सीरीज दिख रही है इसके अंदर। एक है मेरा 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी इसके, तो 4 4 ऐड करते जा रहे हैं हम, तो 3 4 7 और 4 11, 11 4 15, 15 और 4 19, ऐसे ही ये नेक्स्ट वाली सीरीज होगी। तो ये हुआ 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, तो 24, तो मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह क्या आएगा 24, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 24। ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मैनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर that is second from the left and the one that is fourth from the right in the new letter cluster formed। तो इसे हिंदी में पढ़ सकते हो आप, तो एक बार ट्राई भी कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट मेरे पास एक वर्ड गिवन है, इसको मुझे क्या करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा डी, उसके बाद में आएगा ई, ई के बाद में FGHIJKLMN, एन आया मेरा, OPQ, फिर एस आएगा डायरेक्ट, फिर TTU, तो ये वैल्यू आएगी। इसके अंदर देखो हमें पिकअप कौन सा करना है, हमें करना है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये आया मेरा E, एंड वन दैट इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो फोर्थ मतलब S। तो इनके बीच में मेरे को बताना है कि कितने अल्फ़ाबेटिकल प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, और वो भी किस हिसाब से बताना है हमें, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल है ना उनके हिसाब से। तो इसका मतलब E की वैल्यू कितनी होती है मेरी 5, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 19, तो 19 माइनस का 5 माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ना ही एस को काउंट करना है ना ही ई को काउंट करना है, उनके बीच के नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर देखो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 13, तो 13 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरा 14 भी ऑप्शन के अंदर होता ना तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं एंड 14 लगा के आते। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या करना है, हमें एड्रेस को आइडेंटिकल मैच करना है। ठीक है, तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हो आप। तो देखेंगे इसे कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है ऑप्शन के अंदर देखना है एंड दो हमें ऐसे ऑप्शन यहाँ पर पिक करने हैं जिसके अंदर जो एड्रेस है ना सेम हो। तो हम क्या करेंगे एक बार यहाँ पर ऐसे गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू कैसे करेंगे कि देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया ना, यहाँ महता है यहाँ महता है यहाँ महता है, तो इसका मतलब 3 के साथ तो कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि देखो यहाँ एम है एंड तीनों में महता है, तो 3 के साथ जो भी होगा ना वो गलत होगा, तो ये गलत हो गया।
एंड 3 के साथ ये गलत हो गया। अब हमें 1 या 2 चेक करना है या फिर 2 या 4 के साथ चेक करना है। तो 1 2 चेक करते हैं। तो जल्दी से गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ टावर्स है, यहाँ पर क्या है, टावर है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कौन सा, ऑप्शन सी। तो वही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, और एड्रेस को मैच करना है किससे, लेकिन अब यहाँ पर ओरिजिनल एड्रेस गिवन है हमें। तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑप्शन के अंदर ही झाँकूंगा। तो कैसे झाँकूंगा देखो, इनको मैं कंपेयर करूँगा। तो मीनल ठीक है, गुप्ता ठीक है, 102 ठीक है, सिल्वर ठीक है, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, ओक्स ये भी ठीक है, सेक्टर देखो। अब यहाँ पर देखो एक वो मिसिंग हो गया, हाइफन। तो ऑप्शन के अंदर जाऊँगा मैं और देखूंगा कि हाइफन लगा है क्या, वहाँ पर नहीं लगा। तो इसका मतलब हाइफन वाले गलत होंगे। तो ये गलत हुआ, ऑप्शन बी। उसके बाद में आगे चलेंगे। तो नोएडा है, नोएडा है, नोएडा है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे, अभी पिन कोड देखेंगे। लास्ट में देखो ये 2 दिख रहा है एंड इधर क्या है 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है बेसिकली, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो 1 और 3 के अंदर भी देखो, ये जो मेरा कोमा है ना वो मिसिंग है यहाँ पर। तो इसका मतलब 3 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए जी इज रिलेटेड टू IO। ऐसे ही हमें CM का रिलेशन दिखाना है, किस ऑप्शन में हमारा ट्रू होगा। तो एक बार ट्राई कर सकते हो। तो देखो ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 1 से मेरा 9 हो जाए, तो 8। तो मैंने 8 ऐड कर दिया। अब उसके बाद में जी में मैं क्या ऐड करूं, 8। तो ये मेरा 7 से 15 हो जाएगा। ऐसे ही सी के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, 8। तो 3 + 8 कितना हो, 11। 11 का मतलब के। एम में मैं क्या ऐड करूँ, 8। तो ये 13 में 8 ऐड करूँगा तो 21। 21 मतलब यू, तो के यू। तो के यू मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए इज फेसिंग नॉर्थ, बी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, वो इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हो आप। तो देखो बोल क्या रहा है कि एक ए है ना मेरा, नॉर्थ के अंदर फेस कर रहा है। तो इधर मैं इसका फेस करवा देता हूँ। तो ये क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद में बी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो यहाँ से मैं उसके राइट के अंदर, सेकंड राइट के अंदर बी को बिठा देता हूँ। तो हमें बताना है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट के अंदर कौन होगा। तो ये वाली पोजीशन पे कौन होगा। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं, द पर्सन सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो जो इमीडिएट राइट के अंदर, जो ए के राइट के अंदर, इमीडिएट राइट के अंदर जो पर्सन बैठा है यहाँ पर, वो ही क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट होगा किसके, बी के। तो यही तो है, यस, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो गया। एंड और भी देख लेते हैं, द पर्सन सीटेड अपोजिट टू ए। अपोजिट का यहाँ पर देख ही नहीं सकते, अपोजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये गलत। द पर्सन सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसके अंदर हमें बताना है कि टाइम जैसा मेरा VGOG से रिलेटेड है ना, वैसे ही हमें वर्ड को रिलेशन बिठाना है, किस वर्ड से। तो ऑप्शन के अंदर हमें ये गिवन है। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 20 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा V आ गया। तो मैंने 2 ऐड किया। तो पहले मैंने +2 ऐड किया। उसके बाद में I को मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा J आ जाए। तो +1 ऐड किया। M में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा O आ जाए। तो मतलब 13 में मैंने 2 ऐड कर दिया। फिर E में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा G आ जाए, मतलब 2। तो ये ऑपरेशन मुझे इस वर्ड के ऊपर परफॉर्म करना है। तो W के अंदर मैं 2 ऐड करूँगा, तो ये हुआ 25 मतलब Y। O के अंदर मैं 1 ऐड करूँगा तो ये हुआ 16 मतलब P। R के अंदर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये हुआ 20 मतलब T। एंड D के अंदर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये हुआ 6 मतलब F। तो YPTF, YTPF, YTPF, सॉरी YPTF, YPTF। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा। यहाँ पर देखो इस वर्ड का रिलेशन मेरे पास इस रीडिंग से है, तो मुझे इस वर्ड का रिलेशन बताना है किस ऑप्शन में मेरा राइट आंसर होगा। तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखोगे कि मैंने क्या किया है, ये जो स्टार्टिंग के 3 मेरे पास कैरेक्टर्स है ना, इसको मुझे लास्ट में ले जाना है। तो मैंने क्या किया, इस जी को मैं IND लिखूँगा एंड लास्ट में पुट कर दूंगा। ये मैंने पुट कर दिया ING, ये जी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्या करूँगा, ये जो 3 स्टार्टिंग के वर्ड है ना, ION लिखूँगा इसे एंड इसको मैं लास्ट में पुट कर दूंगा। तो देखो ION, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ION, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो D मेरा ऐसे कैसे बीच में, तो इसका मतलब T भी मेरा बीच में आएगा। तो T देखो ये बीच में आ रहा है एंड T इधर देखो ये भी बीच में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो AER है ना, इसको भी मैंने क्या किया है, रिवर्स किया है, मतलब REA एंड इसको उठा के स्टार्टिंग में पुट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास ये यहाँ पर गिवन है ना,
SOL, SOL, इसको मैं रिवर्स करूँगा ना तो क्या होगा SOL, एंड इसको मैं स्टार्टिंग के अंदर पुट कर दूंगा तो SOL, एंड उसके बाद में क्या है मेरा TU फिर ION, तो ये बनेगा मेरा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा पॉल्यूशन, पी तो है भी नहीं उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है कि फर्स्ट वाला वर्ड मेरा कैटल से रिलेटेड है, ऐसे ये वाला वर्ड किस से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरा ए है, ए को मैं सी बनाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 2। वाई को मैं ए बनाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 2। आर को मैं टी बनाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। फिर दोबारा से, फिर जे को मैं एल बनाऊंगा तो प्लस का 2, एंड सी को मैं ई बनाऊंगा तो प्लस का 2। इसका मतलब सारे ऑप्शन के अंदर हमें प्लस का 2 ऐड करना है, तो इसमें करते हैं। तो एन के अंदर मैं प्लस का 2 ऐड करूंगा तो 16 मतलब पी, सी के अंदर मैं प्लस का 2 ऐड करूंगा मतलब ई, पी 16 के अंदर मैं 2 ऐड करूंगा आर, 18 आएगा मेरा। डी के अंदर मैं 2 ऐड करूंगा तो एफ, सी के अंदर ई, ए के अंदर सी, एंड आर के अंदर कितना होगा मेरा टी, तो PERFECT परफेक्ट मेरा आंसर होगा इस केस में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब ये मेरे पास एक सीरीज गिवन है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा मेरा ओड वन है। तो एक मेरे पास नंबर इसमें ओड होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इस सीरीज़ को देखूंगा ना तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा यहाँ पर। कैसे, ये देखो 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे के सारे क्या है मेरे प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। बट एक 20 ऐसा नंबर है जो कि मेरा प्राइम नहीं है, तो इस केस में ये 20 ही मेरा आंसर हो जाएगा, 20। इनके अंदर मुझे एक ओड ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो कि तीनों से डिफरेंट होगा, तो ट्राई कर सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखो तीनों नंबर जो है ना मेरे पास, ये सारे के सारे क्या है, ये है मेरे पास प्राइम नंबर है। ऐसे ही इन तीनों के अंदर देखेंगे तो ये भी क्या है प्राइम नंबर है, एंड ये लास्ट वाला है ये भी क्या है प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी देखोगे आप, इसके अंदर मेरे पास प्राइम नंबर का रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। रानी सेड द मैन इन द फोटो इज माई मदर्स सन इन लॉ, वो इज द मैन टू रानी। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो आप इसे। तो यहाँ पर देखो रानी है, उसने क्या बोला है कि एक मैन है फोटो के अंदर, वो मेरा मदर्स का सन इन लॉ है। मतलब वो मैन है ना, मैन वो उसकी मदर का, किसकी मदर का, रानी की मदर, ये मदर हुई, उसका सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि इसकी बेटी का पति। ठीक है, इस तरीके से तो ये रिलेशन होगा, मतलब ये रानी का हस्बैंड होगा, तो ये होगा हस्बैंड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर हमें क्या करना है, ओड वन आउट करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक डिफरेंट होगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन नंबर्स को देखता हूँ। तो 7 + 2 9, 9 + 2 11, दो का डिफरेंस है। ये तो ऑप्शन सेम ही है। तो 9 + 2 11, 11 + 2 13, 11 + 2 13, 13 + 2 15, एंड यहाँ पर देखो 8 + 3, ये प्लस का 3 आ गया, एंड फिर क्या हुआ प्लस का 3। तो ये बाकी जो में है मेरे पास, उसमें 2 का मेरे पास डिफरेंस है। बट ये ऑप्शन डी जो है मेरा, ये मेरा 3 का डिफरेंस यहाँ पर शो कर रहा है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम हमें ओड वन आउट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो इसके अंदर मैं देखूंगा, सबसे पहले नंबर्स को ट्राई करते हैं। तो ये हुआ 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, एंड 11 से 12। तो यहाँ पर देखो एक का डिफरेंस आ रहा है, वो ठीक है। एंड नंबर्स के अंदर देखते हैं, ABC, यस, DEF, GHI, JKL। अब ये जो नंबर्स है मेरे पास एंड ये जो लेटर्स है, इनके अंदर कॉम्बिनेशन देखो कैसे है। जो मेरे पास नंबर्स है ना, उनकी वैल्यू गिवन है, किसकी, इन लेटर्स की वैल्यू गिवन है, तो ये भी सभी में ठीक है। एंड अब ये देखते हैं, ये जो मेरे पास स्पेशियल सिंबल्स है ना, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों डिफरेंट है मेरे पास, इसके अंदर भी डिफरेंट है, इसके अंदर भी डिफरेंट है। बट यहाँ देखोगे आप, तो लास्ट के 2 मेरे पास जो टर्म्स है ना, उनके अंदर सेम गिवन है, @ तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ये ही मेरा ओड वन आउट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो हिंदी में देख सकते हो आप, एंड ट्राई भी कर सकते हो। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो वो वुमेन क्या बोलती है, एक मैन को पॉइंट आउट करते हुए कि इसकी मदर, मतलब उस मैन की मदर
मैन की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ओनली डॉटर लगा यहाँ पर, इसका मतलब उसके फादर की डॉटर। तो ये जो मदर होगी ना, मदर, ये होगी वो सेम वुमेन, क्योंकि अगर मैं सेम वुमेन रखूंगा तो इसके फादर की ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर तो वो खुद ही रहेगी क्योंकि वो खुद भी तो एक वुमेन है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो मैन है वो कैसे रिलेटेड है इस वुमेन से, तो वो जो मैन है इसका सन है, किसका, इस वुमेन का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पॉइंटिंग टू ए वुमेन जॉन सेज सी इज द वाइफ ऑफ माई अंकल्स ओनली सन। तो वुमेन कैसे रिलेटेड है जॉन से, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो हिंदी में देख सकते हो। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो जॉन ने बोला है, किसने बोला है, जॉन ने बोला है कि ये वुमेन है ना, वुमेन इज द वाइफ ऑफ माई अंकल्स ओनली सन। तो इसके अंकल, अंकल के ओनली सन, तो अंकल का ओनली सन होगा कोई, ठीक है, उसकी वाइफ, उसकी वाइफ, तो वो वुमेन है उसकी वाइफ। तो हमें बताना है कि जो ये वुमेन है ना, जॉन से कैसे रिलेशन होगा इसका। तो सिंपल सी बात है, ये इसका भाई हुआ, तो उसकी भाई की बीवी मतलब सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए मैन सेड माई मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन इज द फादर ऑफ योर सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू यू। हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि एक मैन ने बोला है कि उसकी मदर का हस्बैंड्स ओनली सन, मतलब उस मैन की मदर्स का हस्बैंड का ओनली सन, मतलब ये सेम वही मैन ही होगा। ठीक है, ओनली सन है क्योंकि इज़ द फादर ऑफ, इज़ द फादर, किसका फादर, ऑफ योर सिस्टर्स ब्रदर, उसकी सिस्टर, मतलब कोई यहाँ पर वो मैन या फिर कोई कोई भी पर्सन है यहाँ पर, उसकी सिस्टर के ब्रदर, उसके ब्रदर का फादर है। तो इस केस में देखो हमें बताना है कि वो मैन कैसे रिलेटेड होगा उससे, तो उस केस में फादर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हैज़ मेरा क्रॉस है, ए मेरा माइनस का है एंड डॉलर साइन मेरा प्लस का है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो 9 हैज़ की वैल्यू पुट करते हैं इंटू 2, एट द रेट की वैल्यू पुट करते हैं माइनस, डॉलर की वैल्यू पुट करते हैं प्लस, तो ये हुआ प्लस का 1, तो 9 दूनी 18 माइनस का 2, तो ये हुआ 16। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सो आज के लिए इतना ही। आप अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।